नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो एक वक्त पर जो दिग्विजय सिंह सिंधिया के साथ बीजेपी पर हमला करते हुए नजर आते थे, आज वही दिग्विजय सिंधिया को सवालों के घेरे में, सवालों के कटघरे में खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि साल 2018 में जब सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी, उन्होंने इस सरकार का दामन छोड़ा था, तब उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो जनता के मुद्दे हैं, जिनको लेकर वोट मांगा गया था, कांग्रेस उसके लिए तो काम ही नहीं कर रही है। और इसी के चलते नाराज होकर सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा था। लेकिन अब दिग्विजय सिंह जो है वो चुनाव से पहले जिस तरीके से सिंधिया से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले वक्त में सिंधिया की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। दरअसल किसानों के अगर मुद्दे की बात करी जाए, या फिर हाल ही में मध्य प्रदेश में एक मंदिर की जो जमीन है, जो नींव है, वो ढह गई थी और उसमें तमाम श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। इसको लेकर भी कमलनाथ जो है वो हमलावर नजर आए थे बीजेपी की सरकार के खिलाफ। और यहाँ पर तो सीधा जो है वो सरकार, जो सिंधिया है, उनसे सवाल पूछ लिया गया है कि देखिए, किसानों को लेकर आपने कौन सी बड़ी स्कीम जो है वो निकाली है। अगर आपको बता दें कि कमलनाथ की जब सरकार थी, तब किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं निकाली गई थी, गौशालाओं के लिए निकाली गई थी। 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली का ऐलान पहले ही जो है वो किया जा चुका है कि अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि सिंधिया जिस तरीके के दावे बीजेपी में रहकर किया करते थे, आज ये दावे नजर नहीं आते हैं। सिंधिया जो है वो मंदिर के मुद्दे पर भी चुप नजर आए और तमाम मुद्दों को लेकर भी देखिए कहां बीजेपी का जो है वो आजकल विरोध करते हैं। यानी कि कुर्सी का जो खेल है, सत्ता का जो खेल है, वो जब शुरू हो जाता है तो उसके आगे सारे मुद्दे जो है वो फीके पड़ते हुए नजर आते हैं। सचिन पायलट भी आजकल जो है वो लगातार सरकार के खिलाफ, अपनी ही यानी कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ, सीएम गहलोत के खिलाफ मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए, जनता के सामने जाऊंगा तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा। लेकिन सिंधिया जो लगातार ये कहा करते थे कि मुझे जनता की फिक्र है, मुझे किसानों की फिक्र है, आज क्या उन्हें जनता की फिक्र और किसानों की फिक्र नहीं हो रही है? तो बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या दिग्विजय सिंह जो लगातार सिंधिया पर हमलावर है, लगातार शिवराज पर हमलावर है, क्या सरकार जो है वो गिराते हुए नजर आएंगे? क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्र में जब सरकार थी तब कैबिनेट में दिग्विजय सिंह को जगह मिली थी और बतौर नेता उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये जो कार्यक्रम था, इसे लीड करते हुए नजर आए थे। और अब कहीं ना कहीं यही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जोड़ी है, क्या वो नैया पार लगा पाएगी कांग्रेस की मध्य प्रदेश के अंदर, या फिर इन तमाम वादों के बाद भी, या फिर इन तमाम दावों के बाद भी जो कांग्रेस की सरकार है वो नहीं बन पाएगी? क्योंकि 15 महीने की सरकार जिस तरीके से बीजेपी ने गिराई थी, उसके बाद योजनाएं तो बीजेपी तमाम तरह की लेकर आती है, लेकिन धरातल पर कितनी इंप्लीमेंट हो पाती हैं, ये जनता जो है, जैसे ही चुनाव होंगे साल 2023 के नवंबर महीने में, अच्छा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, तब जो है वो आपको और हमको पता चल जाएगा। अब आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि क्या दिग्विजय सिंह सिंधिया के ऊपर भारी पड़ेंगे या नहीं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।